भाग लगा हुआ है क्या आजकल? हाँ। तो रात को फिर वॉशरूम कैसे जाएंगे हम? लाइट हुई और बाघ हवा पीछे से तो बाहर ऐसे नहीं आता, आदमी को देख के डरता है यहाँ का बाघ ऐसा नहीं। अच्छा, आदमी को देख के डरेगा पक्का? हाँ। अब धर लिया अगर? नहीं करेगा ऐसे। ठीक हो गया विश्वास। करता पिथौरागढ़ का करता है। अच्छा और ऊपर ये जहाँ गाड़ी खड़ी गई है ना, हाँ, इसके ऊपर है वो, वहाँ का भी करता है। अपने गांव का बाघ सेफ है मतलब? अच्छा, ये बाथरूम है। हाँ, इतनी दूर आना पड़ेगा। रात को इतनी दूर आना पड़ेगा? हाँ, बहुत दूर आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, साथ में आ जाएंगे। प्रणाम, नमस्कार और हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और आशा करता हूं कि आप अपने अपने शहरों में एकदम मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी आज अपने गांव आया हुआ हूं और बहुत चिल कर रहा हूं, बहुत लास्ट 2-3 डेज से एकदम रिलैक्स मूड में हूं। वैसे आप सभी को पता होगा कि मैं घूमते रहता हूं और बहुत सारे लोगों को घुमाता भी हूं, ट्रैक लीडिंग करता हूं, विलेज टूर्स हम लोग करवाते हैं, मगर मैंने आज तक अपने खुद के गाँव को किसी को नहीं दिखाया या किसी को बताया नहीं कि मेरा गांव क्या है। तो आज मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा। तो जो मेरा गांव है उसका नाम है पाली। ये गंगोली हाट के पास पड़ता है और वैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड में। छोटा सा गांव है, करीब 100 कुछ परिवार यहाँ पे रहते होंगे और बाकी जितने हमारे उत्तराखंड के गांव हैं उसी तरह यहाँ पे भी आज तक सड़क नहीं पहुँची है। करीब जो मेन सड़क है उससे 2-2.5 किलोमीटर नीचे उतर के आना पड़ता है गाँव तक। वैसे पहले तो गंगोली हाट से ही आना पड़ता था, मगर अब सड़क बनी है और मुझे आशा करता हूँ कि आगे 2-3 सालों में सड़क यहाँ पे बन जाएगी। जो हमारा गांव है पाली, ये फेमस है पंतों के लिए। यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी है, कुमाऊनी लोग हैं, जो भी पुराने लोग हैं, उनको अगर मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या गाँव है। तो इसी तरीके से हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं पाली का पंथ हूँ। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूँ वो लोग रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि मेरी रूट्स, मेरी ओरिजिन क्या है। और आप सब भी ना बहुत आसानी से मेरे गांव से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जो ऋषभ पंत हैं, इंडियन क्रिकेटर, मेरे को लगता है आप सभी उनके बारे में जानते होंगे। नेशनल टीम से भी खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, तो वो भी हमारे गांव से ही हैं। वो पाली के पंत हैं और मेरे घर से बस थोड़ी दूर ही उनका यहाँ पे घर है और वो हमारे रिलेशन में भी आते हैं। मतलब जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, वो आपस में ब्रदर्स हुए। तो एक तरीके से हम लोग कज़िन्स हैं, पर बहुत दूर के कज़िन्स हैं। और मुझे याद है कि जब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में मैंने इंजीनियरिंग करी थी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रॉप करने आते थे बैक इन 2010। तो तब ना वो रुड़की में उनके घर जाया करते थे उनके पेरेंट्स से मिलने, और मुझे बताया करते थे कि जो उनका बेटा है वो क्रिकेट खेलता है, उसके घर में बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, ये सब। तो तब मैं उनको इतना नहीं जानता था। मैं अभी भी उनको इतना नहीं जानता हूँ, पर्सनली हम कभी मिले नहीं हैं और शायद उनको मेरे बारे में पता भी नहीं होगा। और मेरे लिए वो एक इंडियन क्रिकेटर हैं, जैसे आपके लिए वो एक इंडियन क्रिकेटर हैं, और उन्होंने हमारे गांव को, हमारे स्टेट का काफ़ी नाम रोशन किया है। और मैं उनको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि ऐसे ही खेलते रहें और हमारी कंट्री का, हमारे स्टेट का, हमारे गाँव का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ और इस व्लॉग में मैं आपको अपना ये नया वाला घर दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको पुराना वाला घर दिखाऊंगा, जो वो पुराने उत्तराखंड के जो पुराने गांव के घर होते थे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पूरा गांव। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी चप्पल खोल देंगे क्योंकि यहाँ पे अंदर चप्पल नहीं ले जाते। और ये है मंदिर का कमरा, और ये कमरा है जहाँ हम अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं। इस कमरे से एक बालकनी या पोर्च सा खुलता है और यहाँ से ऐसे पूरा गांव का व्यू आता है, पूरा पहाड़ दिखता है सामने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, तो थोड़ा झुक के जाना पड़ता है। ये नीचे ड्राइंग रूम है, उसके लिए ये लकड़ी की ऐसी सुंदर सी सीढ़ियाँ हैं। और ये वो रूम है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी ट्रिकी हैं, स्लिप करती हैं। ये है जहाँ मैं रुका था। और ये यहाँ पे मेरे 2 भतीजे हैं, मैं इनका चाचा हुआ।
कौशल और शिवम, और उन लोगों ने अपने वर्कआउट के लिए ऐसा सेटअप सा बनाया है। ये सारा होममेड है, यहीं पे बनाया है सीमेंट के ब्लॉक से, ये वेट वगैरह बनाया है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। बहुत आ रही है, लग हल्का रहा था। ये मुझे लगता है कि मुझे हल्द्वानी में भी बना लेना चाहिए। अब मैं इसको लगा देता हूँ जगह पे। तो वेट लिफ्टिंग हो गई, बॉडी बिल्डिंग हो गई। अब मैं एक्चुअली आज बन के आया हूँ अपने घर वालों का ड्राइवर। तो अब हमें जाना है पताल भुवनेश्वर और हाट कालिका, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत फेमस जगह है यहाँ पे, तो वहाँ हमको जाना है। तो अभी के लिए तो मैं आपको फिर बाय बाय बोलता हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगा। यार, तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबसे एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा, जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था। तो क्या है ना, जैसे हमारा गांव है, ऐसे उत्तराखंड में बहुत सारे गांव हैं, और आज यहाँ पे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, और उस वजह से ना बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में शिफ्ट कर जाते हैं। मेरी खुद की फैमिली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक पप्पू भैया हैं जो ये पूरा पुराने घर जितना है ये संभाल रहे हैं, और हमारी पूरी फैमिली कोई कहीं है कोई कहीं है। और वो शायद जो वक्त बदल रहा है और इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो लोग जा रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो उसका तो पता नहीं कुछ कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे गांव हैं जहाँ जो गोस्ट विलेजेस बन चुके हैं। हमारे खुद के गांव में भी 12 घर ऐसे हैं जहाँ करीब आज के दिन कोई नहीं रहता। मगर हम इसके लिए कम से कम यार इतना तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट आते रहें, अपने गांव विज़िट करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा गांव आके, और अपनी जड़ें देख के, अपनी रूट्स देख के, और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं साल में एक बार तो ज़रूर अपने गाँव आऊँगा, और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करूँगा अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है हमें। वो मैंने जैसे एक बार पहले भी एक वीडियो में बोला था ना कि जैसे एक पेड़ की जड़ें होती हैं, वो बहुत वो ही उस पेड़ की स्ट्रेंथ होती है। तो वैसे हमारा गांव भी हमारी जड़ है यार, और उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो आपके भी गाँव होंगे, किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में गाँव होते हैं। तो अपने गाँव आप जाते रहिए, पुराने लोगों से मिलते रहिए, है ना, वो बहुत ज़रूरी है।